दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरी तिमाही का रिजल्ट आना था 23/10/2021 को। अपडेट दिया है बैंक ने, तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईपीएस की बात करेंगे और एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। ये आईसीआईसीआई बैंक के दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं, सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स हैं, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 26,030 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है इस क्वार्टर में, और सितंबर 30 2020 में 23,650 करोड़ का हुआ था, और जून 30 2021 में 24,379 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आया टोटल इनकम, और एक साल पहले 23,660 करोड़ का था, उसके अनुसार भी देखते हैं तो बढ़ के आया। और आगे की तरफ चलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। 16,116 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है अब की बार, और पिछली बार था 15,389 करोड़ का। और क्यू वन में था 15,484 करोड़ का। तो अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है एक्सपेंसेस, बट रेवेन्यू भी देखिए जो इनकम हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 9,914 करोड़ का दोस्तों। तो देखिए एक तरह से पिछली बार का जो प्रॉफिट हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब सीधे से नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 5,510 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और पिछली बार 4,251 करोड़ का। और Q1 में था 4,400 और Q1 में था 4,616 करोड़ का। तो देखिए प्रॉफिट भी बढ़ के आया है आईसीआईसीआई बैंक का, और रेवेन्यू भी बढ़ के आया है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 7.95 का है अब की बार, और पिछली बार था 6.36 का, और Q1 में था 6.67 का। और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण होता है बैंकों के लिए। और इसमें देखिए 4.82% का अब की बार, पिछली बार देखिए 5.17% का था, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 5.15%। तो ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है, और नेट एनपीएज देखिए 0.99% का है, और पिछली बार था एक साल पहले 1% का। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो, और Q1 में था 1.16% का। तो ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज भी कम हुआ है, और ईपीएस भी बढ़ा है। प्रॉफिट देखिए 5,510 करोड़ का हुआ है, और रेवेन्यू की बात करते हैं तो 26,030 करोड़ का हुआ है। तो दूसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक के शानदार नतीजे आए हैं, और रेवेन्यू भी बढ़ के आया है, प्रॉफिट भी बढ़ के आया है, ईपीएस भी बढ़ा है। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है ये, और थोड़ी बहुत इसमें गिरावट होती है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। ज़्यादातर गिरावट इसमें देखिए, ज़्यादा गिरावट आई थी, ये आई थी 13/4/2021 को। ये स्टॉक प्राइस आया था 528 में, और तब बताने की कोशिश थी कि ऊपर की तरफ जाएगा, लगभग 700-800 तक जाना चाहिए, और आज के दिन देखते हैं तो 759 रुपये में है। लास्ट ट्रेड भी देखिए 765 रुपया 85 पैसा हाई बनाया, उसी के आसपास क्लोजिंग आई है। और जिस तरह का रिजल्ट है तो 765 के ऊपर अगर ट्रेड करने ले जाएगा तो लगभग 780 से 785 तक जाता हुआ दिखेगा। बट जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखिए एक तेजी जो बनी हुई है 687 से ये ऊपर की तरफ गया है दोस्तों। इसका जो प्राइस था, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड करते हैं तो 6/10/2021 को नीचे के लेवल पे था ये, 680 687 के आसपास था, वहाँ से ऊपर की तरफ गया। अगर ये 780 790 के आसपास जाता है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, और जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक अभी भी होल्ड करना चाहिए। और जैसे कि एचडीएफसी बैंक है देखिए ऊपर की तरफ गया है, और आईसीआईसीआई बैंक भी हमें 800 की तरफ जाता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है दोस्तों। एक तरह से देखिए जो पिछले कुछ समय से लेगार्ड बने हुए थे, नीचे की तरफ ही आ रहे थे, तो अब तेजी है, 40,000 के ऊपर इंडेक्स है। और आईसीआईसीआई बैंक हमको लगभग 785 से 800 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जो इंट्रा डे कर रहे हैं 4 दिन और कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक तेजी आई है, मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है। अगर ये स्टॉक 751 और 746 के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाएगा, थोड़ी बहुत इसमें फिर गिरावट हो सकती है दोस्तों, नीचे की तरफ आ सकता है। और कोई अगर आईसीआईसीआई बैंक को लेना चाहते हैं तो एक तरह से वो मौका होगा। तो अभी तो अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो जो जिनके पोर्टफोलियो में अभी भी होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार। और
गिरावट होती है तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते तो बुलिश मोड में बना हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं 1 महीने के लिए, तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ट्रेड करना चाहिए, और प्रॉफिट बन रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी लेना चाहिए। और इसका दूसरा इंडिकेटर RSI को देखते तो 70 तक पहुंच गया है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर ये 75-80 के ऊपर अगर जाएगा तो मुनाफा वसूली होती हुई दिखेगी, जो इस इंडिकेटर के अनुसार ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ICICI बैंक का दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए, शानदार नतीजे आए। इनकम की बात करते हैं तो बढ़ के आया, प्रॉफिट भी बढ़ के आया है, और EPS भी बढ़ा है, और स्टॉक हमें लगभग 780 से 800 तक जाता हुआ दिख सकता है, जिस तरह से HDFC बैंक का स्टॉक है, और ग्रॉस एनपीएज भी कम हुए हैं, EPS भी बढ़ा है दोस्तों। तो एक शानदार रिजल्ट पेश किया है ICICI बैंक लिमिटेड के। दोस्तों यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।